राधे राधे। जय श्री कृष्ण। आजकल ट्रेंडिंग में ये भी देखा जा रहा है कि अगर विवाह में कुछ विवाद उत्पन्न होता है तो लोग ब्राह्मणों को श्राप देने लगते हैं, ब्राह्मणों को कोसने लगते हैं कि अरे 36 में 40 गुण मिले थे फिर भी जो है विवाह टिक नहीं रहा है, पता है ये कैसा ब्राह्मण है और इसने फ्रॉड कर लिया और गलत शादी मिला दी, ये वो दुनिया भर की बातें। तो आप लोगों को बता दूं मैं आपकी जानकारी के लिए, जितने भी लोग ये बात मेरी सुन रहे हैं या आगे सुनेंगे वीडियो के माध्यम से, सभी लोग समझ लें। आप किसी भी ज्योतिष के शास्त्र में जा कर के पढ़ लीजिए या ज्योतिष के बड़े से बड़े विद्वान से फ़ोन लगा करके अभी पूछ लीजिए, या फिर ज्योतिष पढ़ाने के लिए भारत में अनेकों संस्कृत विश्वविद्यालय चल रहे हैं। किसी भी विश्वविद्यालय में जा कर के आप ये इंक्वायरी कर लीजिए कि गुण किसका मिलाया जाता है। गुण मिलाया जाता है वर और वधू का। आपने कहा कि वर वधू तो रहते ही हैं, दूल्हा दुल्हन मतलब वर वधू, बिल्कुल नहीं। दूल्हा दुल्हन होने से वर वधू की संज्ञा नहीं मिल जाएगी। वर वधू किसे कहा जाता है पहले आप वही सुन लीजिए। गुण मिलाने का, गुण मिलान करने का अधिकारी कौन है पहले वही समझ लीजिए। वर और वधू माता के गर्भ से जन्म लेने के बाद प्रथम विलक्षण परिवर्तन से पहले की अवस्था को वर वधू कहते हैं। आप लोगों ने इतना बड़ा शब्द सुन करके आप लोग घबरा गए होंगे, ये क्या समझा दिया। माता के गर्भ से बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद प्रथम विलक्षण परिवर्तन लड़का और लड़की दोनों में आते हैं। प्रथम विलक्षण परिवर्तन लड़के में क्या आता है? दाढ़ी मूछ। लड़की में आता है मासिक धर्म। ये दोनों में प्रथम विलक्षण परिवर्तन होता है। आप लोग कहेंगे हाथ भी तो बड़ा हो जाता है, आंख भी बड़ी हो जाती है, चेहरा भी बड़ा हो जाता है। ये नहीं, ये विलक्षण परिवर्तन नहीं, ये तो स्वाभाविक है, ये बढ़ रहा है। प्रथम विलक्षण परिवर्तन जो पहले नहीं था वो हो रहा है या वो होने वाला है। तो इस विलक्षण परिवर्तन से पहले की अवस्था जो होती है, साल या 6 महीने की पहले की अवस्था, मतलब ये परिवर्तन अभी हुआ नहीं है। इससे पहले मतलब ऐसा लगे कि अब साल 6 महीने बाद लड़के के दाढ़ी निकल आएगी और साल 6 महीने बाद लड़की को मासिक धर्म आने वाला है, उससे पहले की अवस्था को वर या वधू की संज्ञा दी जाती है। और इसी वर और वधू का गुण मिलाने का आदेश ज्योतिष शास्त्र देता है। लड़की हो गई 35 साल की, लड़का हो गया 40 साल का, ये वर वधू हैं? ये बताइए ये कहाँ से वर वधू हैं? न तो शकल वर वधू की, न तो अकल वर वधू की, कहने का अभिप्राय है। शास्त्रीय तो ये वर वधू है ही नहीं, तो गुण मिलान इनका क्यों होना चाहिए? और दूसरा ये है कि उसके बाद भी जो गुण मिलान फेल हो रहा है उस पर आप ब्राह्मणों को तंज कस दे रहे हैं। आपका मुंह है, रिचार्ज तो कराना नहीं है, उधार तो कहीं से लेके आए नहीं, आपका मुंह है, अनलिमिटेड रिचार्ज भगवान ने दिया है, बक दीजिए कुछ भी। बकने से थोड़ी ब्राह्मण जो है विलज्जित हो जाएंगे, आपके बकने से आपकी गलतियां थोड़ी छुप जाएंगी। जो लोग ब्राह्मणों को दोष दे देते हैं, 1 सेकंड लगता है, जियो का रिचार्ज तो कराना नहीं, हर महीने जो है 600-700 का रिचार्ज तो कराना नहीं है, कुछ भी है, अनलिमिटेड वॉइस है, बक दिए कुछ भी उल्टा सीधा। बकने से थोड़ी ब्राह्मण दोषी हो जाएगा। आप सोचिए कि पहले के ज़माने में, आप शुरू से देख लीजिए ना, अगर आपको गालियाँ ही बकनी है तो पूरी परंपरा लेकर के आइए। पहले रिश्ता कौन लेकर के आता था? ब्राह्मण। आज रिश्ता कौन लेकर के आता है? खुद लड़का लड़की खुद। कुछ समय पहले ब्राह्मण नहीं, आप पुराने पिक्चरों में देख लीजिए, जो पुराने पिक्चर होते थे उसमें ब्राह्मण ही फोटो लेकर के आते थे, हीरो हीरोइन और दुनिया भर का। तो कम से कम पिक्चरों से ही सीख लीजिए कि अगर पिक्चरों में दिखाया गया होगा तो उस ज़माने में वैसा चलता होगा जिस ज़माने की वो पिक्चरें हैं। तो पिक्चरों से ही सीख लीजिए कि ब्राह्मण ही रिश्ता लेकर के आया था। दूसरा ये है कि रिश्ता रिश्तेदारों में किया जाता था पहले ज़माने में। अब तो कोई ऐसा कुछ है नहीं। अब तो शर्मा जी और वर्मा जी दोनों बम्बई में नौकरी करते हैं, एक ही फैक्ट्री में या एक ही ऑफिस में नौकरी करते हैं। शर्मा जी की लड़की को वर्मा जी का लड़का पसंद आ रहा है। अब ना तो शर्मा जी ने वर्मा जी को देखा, ना तो वर्मा जी ने शर्मा जी के बैकग्राउंड को देखा कि वर्मा जी बम्बई में रह रहे हैं तो अपने गाँव में कहीं मर्डर करके तो नहीं आए हैं, या वर्मा जी ने तो ना तो शर्मा जी का इंक्वायरी किया कि शर्मा जी कहीं चोरी बेईमानी तो करके नहीं आए गाँव में। लगा अच्छा वहाँ साथ में काम कर रहे हैं 10 साल से, अरे सब कुछ बढ़िया है, शर्मा जी ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, हमारे साथ ही तो काम करते हैं। कर दिए, शादी हो गई। दोष दे दिए ब्राह्मण को, कह रहे मिलवाए तो थे, 26 में जो है 28 गुण मिल गया था, मिलवाए तो थे। ये कहने से थोड़ी है। लड़का, लड़के की 7 पुश्तें, लड़के का चरित्र स्वभाव, लड़के की ननिहाल पक्ष का चरित्र स्वभाव, कहीं उसकी जो लड़के की माँ आई है वो कहीं भयानक सुपर्णखा तो नहीं रही अपने मायके में। यहाँ तक इंक्वायरी की जाती थी। और ये इंक्वायरी उस लड़के या लड़की के कुल पुरोहित और कुल ठाकुर, जिन्हें नाव भी कहा जाता है, जो नाई का कर्म करते हैं, ब्राह्मण और ठाकुर कहा जाता है यूपी में। तो नाई और ब्राह्मण ये दोनों लोग जा करके गुप्त रूप से लड़के का परिवार
और लड़के के पंडित जी, पुरोहित जी और नाई लड़की के परिवार के आसपास जाकर के इंक्वायरी करते थे, यहाँ तक कि उसके ननिहाल में जाकर के इंक्वायरी करते थे गुप्त रूप से, गुप्तचर बन करके। और तब जाकर के सब कुछ फाइनल होने पर ये रहता था कि अब ये दोनों, और ये सारी क्रियाएं वर वधू के लिए है। ये जो आजकल परिपक्व हो गए हैं 38-35 साल, इनके लिए थोड़ी ऐसा नियम है। ये सारे नियम, ये आप अपनी बेटी को का दान दे रहे हैं या किसी की बेटी अपने घर में बुला रहे हैं, वो सुफनका तो बन के नहीं आ रही है, या बेटा जो है कहीं कुंभकर्ण काल नेमी तो नहीं है, दामाद जिससे आप शादी करना चाहते हैं। ये 1000 बातें चेक करने के बाद तब जाकर के शादियाँ होती थी। और ये जो गुण मिलाने की परंपरा है, ये एकदम लास्ट प्रक्रिया है, एकदम अंतिम में, कि आपने सातों पुस्त देख लिया, लड़का लड़की, ब्राह्मणों ने भी हाँ बोल दिया, नाई आपका जो है उन्होंने हाँ बोल दिया, और भी आपके रिश्ते। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब विवाह जो रिश्ता है वो अगर रिश्तेदारी में हो रहा है, तो वैसे भी जब कहीं का लड़का दिख जाता था बचपन में ही, तो ये लड़का बड़ा होगा तो इसी से हम अपनी लड़की की शादी करेंगे। ये रिश्तेदारियों में जब रिश्ता आप करते थे तो खतरा कम होता था, और रिश्तेदारियों में जब रिश्ता होता है तो रिश्ते टूटने के चांसेस कम रहते हैं। रिश्ते के भार से वो रिश्ता दबा हुआ होता है, वो टूट नहीं पाता है। तो कहने का अभिप्राय, और ये जो गुण है, ये गुण मिलाया जाता है मानसिक मिलान, मतलब वर और वधू का मन मिलता हो। अब आप लोग कहेंगे कि अगर मन मिल जाए तो वैसे भी रिश्ता नहीं टूटेगा। मैं आपको बता दूं कि मन मिलने के बाद भी अगर परिवार अच्छा नहीं रहेगा, कल्चर अच्छा नहीं रहेगा, तो भी रिश्ता टूट जाएगा। और मन नहीं भी मिल रहा है तो कल्चर अगर अच्छा है, परिवार अगर अच्छा है और रिश्तों के भार से दबा हुआ है, तो रिश्ता कहीं ना कहीं चल जाता है। तो ब्राह्मणों को, और दूसरी बात यह है, एक और बात है कि दाहिने आंख का डॉक्टर बाएं आंख का ऑपरेशन नहीं करेगा। बाएं आंख का एक्सपर्ट अलग, दाहिने आंख का अलग। तो डॉक्टर हर एक चीज के एक्सपर्ट हैं। और आप ब्राह्मण कैसा खोजते हैं? ब्राह्मण वही जो मंदिर में झाड़ू भी लगा लेता है, मंदिर में पूजा भी कर लेता है, मंदिर में भंडारा भी बना लेता है, उसी से आप अपनी कुंडली भी 51 रुपये 21 रुपये दिए, वही पुराने जमाने वाला सिस्टम, और आप जो है कुंडली मिलवा लिए। कुंडली के एक्सपर्ट के पास जाएंगे, विशेषज्ञ के पास जाएंगे, तो वो 2100-5100 रुपये मांगेगा, तो वो आपको खर्चना भी नहीं है। तो कहने का अभिप्राय है कि आप शरीर का जो है आप जांच कराने जाते हैं तो विशेषज्ञ के पास जाना है, और जब जीवन का ये जांच कराना है तो ऐसे ही किसी लोग, कहीं भी कोई भी पंडित, वही मल्टी टैलेंटेड पंडित होना चाहिए, वही पूजा भी कर ले, वही झाड़ू भी लगा रहा है, भंडारा भी वही बना रहा, वही आपका कुंडली भी देख ले, 51 रुपये में 21 रुपये में, बस हो गया। और ऐसे ही ब्राह्मण से मिलवा करके फिर ऑनलाइन आकर के कोचेंगे, अरे मिलवाए तो थे, 36 में 40 मिल गए थे गुण, लेकिन फिर भी तलाक होने की नौबत आ गई, ये वो दुनिया भर की बातें। दोष आपका है, ब्राह्मण का नहीं है। ये सबसे लास्ट प्रक्रिया होती है गुण मिलान, सबसे अंतिम में, एकदम जब सारी बातें, कुल गोत्र धर्म विचार चरित्र ननिहाल पक्ष ये पक्ष वो सब कुछ देखने के बाद, ब्राह्मण के और नाई के हाँ कहने के बाद, तब जाकर के फिर गुण मिलाया जाता है। चलो अच्छा ये सब कुछ हो गया, अब कम से कम दोनों का मन देख लें। परिवार सब कुछ तो ठीक है, लेकिन दोनों का मन कैसा रहेगा, दोनों का मन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये थोड़ा सा और जांच लिया जाए तो फाइनल हो जाए शादी। तो फिर ये लास्ट में गोत्र और ये सब जांचा जाता था। पहले तो चरित्र ही मुख्य है, और आजकल चरित्र मुख्य नहीं है। कुछ समय पहले आप पिक्चरों में देखिए, ब्राह्मण रिश्ता लेकर के आते थे, फिर उसके बाद प्रचलन हुआ कि पिता रिश्ता देखने जाता था, ब्राह्मणों का कोई काम ही नहीं है। और फिर अब तो पिता माता भी रिश्ता नहीं देखते हैं, तो लड़का लड़की खुद ही रिश्ता देख लेते हैं। बस एक फॉर्मलिटी के लिए रिश्ता मिलवाया जाता है ब्राह्मणों को। तो फॉर्मलिटी के लिए जब मिलवा रहे हैं तो फॉर्मलिटी से ही काम चलाइए, फिर इल्ज़ाम क्यों लगाते हैं? अगर इल्ज़ाम लगाना है तो पूरा परंपरा लेकर के चलिए कि सब बढ़िया से हुआ हो, और अच्छा विशेषज्ञ ज्योतिषी ब्राह्मण हो, ऐसा नहीं कहीं भी कुछ भी, उसी ज्योतिष का ही प्रकांड विद्वान हो, वो कुंडली मिलाए, वो विचार करे, सब कुछ करे, उसके बाद फॉल्ट हो तब आप इल्ज़ाम लगाए। लेकिन उसके बाद फॉल्ट होगा ही नहीं, क्योंकि आज तक नहीं हुआ तो अब कैसे होगा? तो ये सारी बातें इल्ज़ाम लगाने से पहले अपना गिरेबान भी झांका करें, और ऐसे ही किसी के ऊपर इल्ज़ाम न लगाएं। ब्राह्मण संस्कृति को बचाने वाली एक ऐसी व्यवस्था है जो आज तक संस्कृति को लेकर के चल रही है, और बाकी लोग तो सब दुनिया आधुनिक नशे में सब धुत हैं। अगर एक व्यवस्था इस संस्कृति को लेकर के चल रही है तो उस पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 1000 बार सोचें। और भगवान का अपमान करने जो है, ब्राह्मण का अपमान करने से भगवान का भी अपमान होता है, और भगवान नाराज़ होते हैं। ये भी आप जाकर के उन्हीं शास्त्रों में पढ़ लीजिए जिन शास्त्रों से आप गुण मिलवाने आते हैं। राधे राधे।